केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी पहली सालगिरह का जश्न बड़े स्तर पर मना रही है और इस दौरान सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तमाम तैयारियां की हैं। सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाने का बीड़ा उठाया है सरकार के आला मंत्रियों ने, जो अपनी उपलब्धियां बताने के लिए देश के तमाम शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंगलवार को न केवल तमाम मंत्रियों ने जनता के लिए तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत की, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता के बीच एनडीए सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखने के लिए मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता में थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के आने के बाद रक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार देश की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। डिफेंस प्रपोजल्स को भी क्लियरेंस न मिलने से डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर और डिफेंस प्रपोजल्स पर एक एडवर्स इंपैक्ट हुआ और इस सरकार के आने के बाद 40 नए डिफेंस प्रपोजल्स को हम लोगों ने क्लियरेंस दी है ताकि इस देश की सिक्योरिटी कवर और अधिक मजबूत हो सके। वही रेल मंत्री सुरेश प्रभु मध्य प्रदेश के विदिशा में थे। सुरेश प्रभु ने विदिशा में डीजल इंजन लोकोमोटिव कारखाने की आधारशिला रखी। रेल मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर रेल सेवा को बेहतर बनाने के लिए देश की पहली कंपनी स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनियां शुरू करने के लिए 20 राज्यों से सहमति ली गई है। इस मौके पर सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार रेल के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले हम जो अल्टरनेटर बन रहा है उसको तो हम विदेश से लाते थे। आज यहाँ बनेगा, यहाँ बनने के बाद शायद ऐसा दिन आएगा बहुत ही जल्द कि हम इस कारखाने से विदेश में निर्यात कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में विदिशा की स्थानीय सांसद सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। सुषमा ने दावा किया कि सरकार ने देश का विकास किया है और उसमें समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। इस देश का कोई भी वर्ग हमारी आंख से ओझल नहीं हुआ। अगर मैं गरीब की बात करूं तो जनधन योजना के तहत उनके बैंक के खाते खोले गए। 12 रुपया प्रति माह, 12 रुपया प्रति वर्ष की दर पर, प्रतिवर्ष का मतलब है 1 रुपया प्रति महीने, 12 रुपया प्रति वर्ष की दर पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शुरू किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को अपने चुनावी क्षेत्र अमेठी में थी। स्मृति ईरानी ने सदन में करीब 25,000 गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पहले प्रीमियम का भुगतान अपने से करने की घोषणा की। उन्होंने लोगों को बताया कि सरकार कैसे गरीबों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 25,000 लोगों का बीमा करवाएं और पहले साल की पूरी किस्त मैं स्वयं अपनी जेब से भरूं, ये सरकारी खजाने से नहीं आएगा। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र की बहनों को एक सौगात होगी। दिवाली से पहले विशेष हमारी अमेठी की बहनों के लिए यही सुरक्षा बीमा योजना मैं अपनी जेब से भरूंगी पहले साल की किस्त और 25,000 बहनों का विशेष हम लोग बीमा करवाएंगे ताकि हमारी बहनें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। केंद्रीय सूचना, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद बेंगलोर में थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को उपलब्धियां गिनाई। फ्रॉम ग्लूम टू ग्रोथ, फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, दैट इज द रियल अचीवमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। एंड व्हेन आई से सो, वी हैव डन व्हाट वी आर सेइंग। And if I have to explain the last 1 year what we have done for the poor, banking the unbanked, funding the unfunded, securing the unsecured. रांची में रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 साल भारत को ग्रहण लग चुका था। ऐसे ग्रहण से भारत के सूरज को बाहर निकलने वाले आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। एक साल में देखिए, हमारे प्रधानमंत्री निर्णयकर्ता प्रधानमंत्री है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकार के कामकाज का ब्यौरा देने का जिम्मा संभाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने। ईटानगर में रिजिजू ने सरकार के कामों को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रिजिजू ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के प्रयासों से लेकर गरीबों के कल्याण की दिशा में काम कर रही है। अरुणाचल के कोने कोने में दूर दृष्टि से
बॉर्डर एरिया में क्या करना है अगर नहीं जानता है तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा एक ड्यूटी ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश का खोया हुआ इज्जत, हम लोग का ऑनर, हम लोग का पहचान, हम लोग का आइडेंटिटी देश और दुनिया में होना चाहिए, ये भी मेरा प्राथमिकता है। इसलिए विकास और हमारा पहचान, डेवलपमेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में दोनों को आगे ले जाने के लिए जाहिर है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक बताने के लिए जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है, जिसके लिए तमाम मंत्री पूरी तरह से जुटे हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।